गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड योर वाचिंग दिस क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। ओके, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, पहले हेडिंग बनाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो स्टूडेंट आप लोग भी क्या कीजिए, इस तरीके से नोट कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है क्या। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके फ्रेंड, चलिए तो पहले जानेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है क्या, है ना। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, हम पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, सिस्टम सिस्टम ऑफ टू इक्वल चार्ज एंड अपोजिट चार्ज separated by a small distance are called electric dipole, but it is denoted by T। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट समझिएगा यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम किसके सिस्टम के बस, तो देखिए सिस्टम के आधार पर समझिएगा। टू इक्वल चार्ज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखिए सपोज दैट, मान लीजिए दिस इज ए लाइन, इस पॉइंट पे एक पॉइंट ये है, मान लीजिए इस पॉइंट पे प्लस पॉजिटिव चार्ज और एक चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो ये दोनों है ना चार्ज है, लेकिन एक पॉजिटिव है, लेकिन एक क्या होना चाहिए, नेगेटिव। बट देखिए यहाँ पे एंड अपोजिट चार्ज इक्वल है, लेकिन साइन क्या है, अपोजिट। सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, इस दोनों चार्ज के डिस्टेंस होना चाहिए, एक छोटा सा स्मॉल डिस्टेंस लेना है। ठीक है ना, मान लेते हैं हम यहाँ पे 12। कितना स्टूडेंट, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं 12 है। कितना है, 12। ओके, तो है ना स्टूडेंट, और इस बीच सेंटर पे मान लेते हैं क्या है, पी है। ठीक है ना, तो यही होता है स्टूडेंट। ठीक है ना, तो ये आप समझ गए, है ना। तो अगर बात मैं बोलूँ स्टूडेंट कि सपोज डेट, मान ली इस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर ये मान ली इस पॉइंट पे माइनस है ना, -2 माइक्रोकुलम चार्ज है। अब एक क्या है, प्लस में 2 माइक्रोकुलम चार्ज। दोनों तो इक्वल है, लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है। और इस है ना, इस ये दोनों चार्ज के बीच में हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या होगा, सपोज डेट 12। ओके, तो इतना आपको समझ में आ रही स्टूडेंट है। हाँ, तो ये चलिए अब देखिए स्टूडेंट, अगर अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है क्या। ओके, तो स्टूडेंट मैं बता दूं कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है ना, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल डाइपोल तो ये जो होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल के ही क्या होते हैं, स्ट्रेंथ को ही बोलते हैं, है ना। बट या फिर आप लिख सकते हैं इस तरीके का। ओके स्टूडेंट, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन का सिंबल आप इस तरीके भी लगा सकते हैं स्टूडेंट, है ना, देम, है ना। तो क्या बताया गया आपको कि ये डिस्टेंस बिटवीन, मतलब किसके आधार पे बीच में, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो होता है, प्रोडक्ट करते हैं किसको, एक चार्ज को। ओके, तो क्या होता है स्टूडेंट कि पी, देखो सपोज मान लीजिए हमने बताया ना
मान सपोज कि ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या है नेगेटिव चार्ज। तो इस डिस्टेंस के है ना, ये दोनों चार्ज के बीच में 12 मानिएगा सपोजिटेड है ना। तो है ना, तो इसका क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए है ना, डाइपोल मोमेंट के लिए पी करते हैं, तो पी पर वेक्टर लग जाएगा तो मोमेंट हो गया, ठीक है ना, वेक्टर का साइन लग गया। तो पी इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे चार्ज को क्या कीजिए मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या कीजिए दो डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे 12 लिखिए। अब ये समझिए कि यहाँ पे क्या, देखिए क्यू जो है आपका चार्ज, वेयर क्यू इज इक्वल टू चार्ज, बट एल क्या है, तो आप डिस्टेंस मान सकते हैं किसके डिस्टेंस के बीच, तो ये है ना टू बिटवीन आर कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, या ऐसे मान लीजिए कि स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल एल है। ओके स्टूडेंट, बात समझ में आ रही है। हाँ, अब स्टूडेंट अगर बात मैं बोलूँ है ना, या फिर इसको आपको थोड़ा सा ये डॉट हो रहा है ना, थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा डिफिनेशन थोड़ा हार्ड है, तो आप दूसरा भी लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं ना, द प्रोडक्ट ऑफ है ना चार्ज एंड स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। ओके स्टूडेंट, तो इतना है ना, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, किसके गुणनफल, चार्ज और स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल के, दोनों के गुणनफल को ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर मैं बात बोलूँ कि ये डाइपोल जो होता है इसका एसआई यूनिट के बारे में भी बताइए सर, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए ये जो है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो होता है ना एसआई यूनिट, क्या इट इज एसआई यूनिट ऑफ इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या होता है स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पे क्या है चार्ज का क्या होता है कूलाम, और इंटू क्या लेंथ को क्या करते हैं मीटर में, है ना, तो कूलाम इंटू मीटर क्या हो गया इसका ऐसा यूनिट, ठीक है। अगर बोला जाए स्टूडेंट की ये कैसा राशि है ना, क्या है कैसा राशि है, तो यहाँ पे लिखिए है ना, इट इज ए स्केलर सॉरी वेक्टर क्वांटिटी, क्या है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन क्या है इस नेगेटिव जो है पॉजिटिव की ओर आ रहा है ना स्टूडेंट। देखिए डायरेक्शन जो आपका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज जो है फ्रॉम किधर आ रहा है, या फिर बोल सकते हैं टू पॉजिटिव चार्ज की ओर। ओके है ना स्टूडेंट, आप बात समझ में आ रही है। फिर भी अगर डाउट लग रहा है स्टूडेंट तो कमेंट बॉक्स में आप है ना कमेंट्स करना ना भूलिए, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट्स हो गया। लेकिन स्टूडेंट अगर ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी आपका डिस्कशन थोड़ा है ना लगता है तब पे, तो आप दूसरा भी लिखिएगा, ठीक है। लिखिएगा इट इज डिफाइंड एज द टू इक्वल चार्ज बट अपोजिट साइन are separated by small है ना a small distance, ये एक छोटे से है ना डिस्टेंस पर ही दो चार्ज को किया गया है ना सेपरेट किया गया है, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से मैंने मान लिया, ठीक है 2L के डिस्टेंस पे। तो ये आपको पॉइंट को समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इट इज डिफाइंड एज द टू इक्वल चार्ज क्या होंगे इक्वल चार्ज होंगे, बट लेकिन अपोजिट साइन आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, ये छोटे से डिस्टेंस पर है ना। हाँ, तो अगर बात बोले स्टूडेंट है ना, तो ये इस पॉइंट पे ये तो चार्ज तो आप समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए भी है ना T इज इक्वल टू है Q इंटू 2L, ये आपको याद करना होगा स्टूडेंट, बहुत काम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इस तरीके का आपको 2 मार्क्स के आते हैं वर्ड में, ठीक है। तो आप इसको नोट्स कर लीजिए, ठीक है, और उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो नोट्स कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, आपके बोर्ड में 5 नंबर पक्के हैं लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट बनाएगा MI 5 मार्क्स, ओके। तो स्टूडेंट क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैन बी इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना
एट एन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन, या बोल सकते स्टूडेंट क्या, पॉइंट, है ना, एक्सियल पॉइंट पे, फ्रॉम किस पॉइंट से, तो फ्रॉम सेंटर, सेंटर क्या है, किस सेंटर से, तो मान लीजिए ओ सेंटर से निकालना है, ठीक है, बट, है ना, लेकिन आर इज ए, क्या हो गया, आर डिस्टेंस, आर इज ए डिस्टेंस, इसमें क्या हो गया, आर क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है, तो कि है ना, फ्रॉम ओ से लिख दिए क्या, पी पॉइंट पे, ठीक है, सेंटर पॉइंट से क्या पी पॉइंट पे निकालना है ना, निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल में, एक्सियल लाइन क्या है, डेरिवेट करना है। तो स्टूडेंट देखिए, अब हम बात करते हैं, देखिए सपोज दैट मान लीजिए एक लाइन है, इस एक नेगेटिव चार्ज होंगे आपके, तो इधर क्या होंगे आपके, पॉजिटिव, और ये दोनों चार्ज के बीच में मैंने क्या बताया था, एक, है ना, क्या होते हैं, डिस्टेंस होंगे। तो अगर सपोज दैट मान लीजिए एक सपोज, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में तो डिस्कशन किया ना, कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, कि द सिस्टम ऑफ टू इक्वल चार्ज, मतलब दो चार्ज होंगे लेकिन वो बट अपोजिट चार्ज, है ना, सेपरेट बाय द और सेपरेट बाय, है ना, स्मॉल डिस्टेंस, इसके डिस्टेंस क्या होंगे, बहुत ही छोटे होंगे। सपोज दैट मान लीजिए एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव इस चार्ज के बीच में क्या हो गया, ये डिस्टेंस होगा बहुत ही स्मॉल हो गया, ठीक है ना, बात तो समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर बोलो स्टूडेंट, ठीक है ना, इसके बारे में कवर कीजिए, ओके। तो इस डिस्टेंस के बीच में हम लोग मान लेते हैं क्या है, इसकी लेंथ जो होंगे और 12 पे होंगे, ठीक है ना, सिर्फ क्या होंगे, लेंथ क्या होंगे, सिर्फ लेंथ मान लेते हैं यहाँ पे 12 है, और इस पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट की वजह से क्या, पी पॉइंट पर निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना, इस पॉइंट पे। तो स्टूडेंट इस यहाँ सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट पी पर के लिए क्या मान लेते हैं, आर डिस्टेंस होंगे, क्या होंगे, आर, ओके। और यहाँ पे जो 12 देख रहे हैं, तो ये पार्ट तो आप एल तो मान सकते हैं ना, छोटा स्मॉल, मिनिमम मान लीजिए, है ना, माइक्रोमीटर मान लीजिए, माइक्रोमीटर में, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें यदि, ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग जानते हैं, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने आपको पहले डिस्कशन कर चुका है ना, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हमारे वीडियो, पिछले वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने बताया था स्टूडेंट कि इज इक्वल टू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू बटा आर स्क्वायर, ये भी मैंने डेरिवेट किए थे। और एक और बताए थे, है ना, क्या, है ना, फोर्स बर्ड क्या होते हैं, क्यू, ये है ना, ये भी, लेकिन हमको इस पे फोकस करना है, ठीक है, ताकि ये चार्ज है, दो चार्ज है, देखिए। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, है ना, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, डेरिवेट करना है। तो क्या कीजिएगा, ई, है ना, क्या नेगेटिव चार्ज की वजह से, है ना, इलेक्ट्रिक क्या निकालना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, है ना, इलेक्ट्रिक ई पी किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे करना है ना, इलेक्ट्रिक। तो स्टूडेंट पहले इस पे क्या होंगे, ठीक है ना, आ रहा समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैन बी इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन एक्सियल लाइन, ठीक है ना। तो ई नेगेटिव चार्ज के लिए, है ना, 1 बटा क्या होता है ना स्टूडेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा आर स्क्वायर होता है ना। तो ई इज इक्वल टू है ना, माइनस चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बटा आर, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए डिस्टेंस कितना होंगे, यहाँ से तो आर है, यहाँ पे कितना हो जाएंगे, इस सेंटर पॉइंट यहाँ पे ओ है, तो यहाँ पे एल प्लस क्या होंगे, आर, या आर प्लस क्या कर लीजिए, एल, इसका होल स्क्वायर। तो अब बताइए ये डायरेक्शन क्या होंगे स्टूडेंट, है ना, ये डायरेक्शन क्या होंगे, इस डायरेक्शन पे दिखेगा, डायरेक्शन जो है नेगेटिव से नेगेटिव से इधर देखिए, ये डायरेक्शन जो है ये नेगेटिव की ओर है, मतलब इस डायरेक्शन में शो कर रही है, तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इक्वेशन इसको पास मान लीजिएगा, है ना। और स्टूडेंट आगे हम बात करने वाले हैं ना, चलिए अगेन करते हैं। तो ई पॉजिटिव चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है स्टूडेंट, है ना, हाँ, और क्यू बटा, अब देखिए इस पॉइंट पे क्या, पॉजिटिव चार्ज के लिए इस पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालना है, तो इस पॉइंट से यहाँ से यहाँ निकालेगा, तो यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ से तो जाते हैं, है ना, तो इसको तो छोड़ करके करेंगे, है ना। तो यहाँ पे पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक तो आर दे चुका है ना, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, आर ई वाला घट जाएगा, तभी ना बचेगा एल, तो यहाँ पे क्या होंगे, आर माइनस एल के ऑल स्क्वायर होंगे, ओके स्टूडेंट। तो ये आपका क्या हो गया, इस देखिए डायरेक्ट इधर क्या जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना, ओके। तो ये क्वेश्चन का आपके क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो या फिर ई नेट करते हैं, फाइनली करते हैं, ठीक है, या फिर कंबाइन की जगह ऑन कंबाइंडिंग, है ना, कंबाइंडिंग, है ना, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, वी गेट। ओके, या फिर आप स्टूडेंट कर सकते हैं ऐसे भी, ठीक है ना, कि फाइनल, क्या फाइनल इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट के बारे में, ठीक है ना, ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट ऑफ सिस्टम के बारे में, इससे सिस्टम के बारे में करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट पहले क्या कीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि ई नेट की जगह ना, तो क्या कीजिए, ई, है ना, इस पॉजिटिव, है ना, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या किया जाएगा, ई नेगेटिव चार्ज को घटा दीजिएगा, है ना, यही तो हमारा नेट होता है ना। हाँ, तो अब क्या कीजिएगा स्टूडेंट, है ना, देखिए ई नेट इज इक्वल टू, है ना, या ई ए लिख सकते हैं आप, एक्सियल लाइन के लिए ई ए भी लिख सकते हैं। ओके, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर, है ना, आर माइनस क्या है स्टूडेंट, एल का होल स्क्वायर, माइनस, अब देखिए ये क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ई ए का मतलब क्या जानते हैं, एक्सियल लाइन किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर निकालना है, एक्सियल लाइन पे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कीजिएगा, इसको क्यू भी कॉमन कर लीजिएगा, देखिए ऊपर से बेटा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, आर माइनस एल के होल स्क्वायर माइनस 1 बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, इतना बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एक्सियल निकालिएगा, एक्सियल लाइन किस, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो एक्सियल लाइन पर निकालिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो यहाँ पे क्या हो, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए स्टूडेंट, इसका है ना क्या निकालेगा, बटे का घटा, बचपन से तो आते हुए आ रहे हैं ना कि सब, है ना, सीखते हुए, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर बोले स्टूडेंट देखिए ये से कैंसिल हो गया, तो है ना क्या आ जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस का आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब स्टूडेंट क्या होगा, है ना, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे, तो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब देखिए स्टूडेंट, है देखिए, तो इसको तो ए प्लस बी पर तोड़ेंगे, क्या होता है, आर, है ना, ए स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर प्लस में 2 आर एल, है ना, माइनस में क्या है, आर स्क्वायर एल स्क्वायर, है ना, और माइनस में 2 आर एल। ओके, बाटे में क्या होगा स्टूडेंट, इसको देखिए प्लस में, है ना, इसको क्या जाएगा, तो आर स्क्वायर और क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। अगर बात बोले स्टूडेंट देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और देखिए यहाँ पे, है ना, देखिए, तो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब देखिए आइए, आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल हो गया, ठीक है। इसको माइनस को अंदर लेके जाइए, ठीक है, साइन प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला माइनस, तो माइनस वाला प्लस, है ना, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस में एल भी और प्लस में 2 आर एल। ओके, और बटे में क्या होंगे, है ना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखिए प्लस माइनस आर स्क्वायर कट गया, एल भी कट गया, है ना। तो क्या बच गया स्टूडेंट, अब देखिए बहुत ईजी है, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं स्टूडेंट, है ना, देखिए जल्दी से फटाक से, ई एक्सियल लाइन पे, तो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, बटे में क्या होगा, 1 यहाँ पे देखिएगा, है ना, 2 आर एल प्लस 2 आर एल, और बटे में क्या होंगे, है ना, आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। तो ई एक्सियल लाइन निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे, तो क्यू बटा क्या होंगे, 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा, ठीक है, 2 आर एल 2 आर, तो क्या होंगे, 4 आर एल हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, चलिए बिल्कुल सर। अब देखिए स्टूडेंट, है ना, आर स्क्वायर एल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड, एल स्क्वायर अपोजिट क्या होंगे, होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सियल निकालिएगा स्टूडेंट, है ना, क्या आप ऐसे कर सकते हैं कि क्यू इंटू 4 एल को हम लोग ऐसे भी तो 2 एल 2 आर, ठीक है, ऐसे तो कर सकते हैं। बटे में क्या होंगे स्टूडेंट, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होंगे, लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर और एल स्क्वायर, है ना। इतना तो बात तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट, है ना, इतना आ रहा है स्टूडेंट, तो पहले इसको उतार लीजिए, उसके बारे में हम और डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो जल्दी कर लीजिए, है ना। चलिए चलिए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से, ठीक है ना, फटाक से पॉइंट को क्लियर करते हैं। बहुत ईजी है स्टूडेंट, बहुत ईजी समझ गए, ठीक है। तो ई, है ना, एक्सल, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सल लाइन पे निकालना है, तो क्या कर सकते हैं, देखिए ये क्यू इंटू 2 एल देख रहे हैं, इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, पी, हमने बताया था ना कि पी बराबर क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्यू इंटू 2 एल होता है ना, इसके बारे में डिस्क्राइब कराया देना। चलिए, तो क्या है स्टूडेंट, मैं इसको बोल सकता हूँ यहाँ पे पी इंटू, यहाँ पे क्या बचे 2 आर, है ना, बटे में क्या होंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटू करके लिखिए यहाँ पे आर स्क्वायर और एल स्क्वायर, ठीक है। तो
स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए ध्यान से, ठीक है। क्या हम यहाँ पर कुछ पॉइंटेड लिख रहे हैं, क्या इट कैन बी नेग्लेक्टेड हो गए क्या कि एल जो है नेग्लेक्टेड हो गए, क्यों देखिए यहाँ पे एल के आगे इससे जनरली हम कह सकते हैं कि जनरली जो आर जो होंगे मच 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 किससे आर एल से बड़े होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए ठीक है तब ये निकालना पॉसिबल होगा, ठीक है। तो क्या हम लोग क्या कर सकते हैं कि एल को हम लोग क्या मान सकते हैं, तब खत्म कर सकते हैं। बहुत ही माइक्रो में चला गया है ना, माइक्रोमीटर में मतलब बहुत छोटा है, ठीक है। हाँ समझिए। तो स्टूडेंट अगर हम बात बोले, ठीक है देखिएगा, तो ई एक्सल लाइन पे ले है ना, पी इंटू 2r बटे में क्या हो गए 4 पाई एप्सिलॉन है ना, 4 पाई एप्सिलॉन हो गया, और यहाँ पे a2 r स्क्वायर है ना, यहाँ पे होल स्क्वायर है माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या स्टूडेंट मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि E इज इक्वल टू पी इंटू 2r है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना। तो आर स्क्वायर क्या हो गया, अब की तो जीरो हो गया, कट गया खत्म, तो आर ही बचेगा ना, इसके पावर 2 हो गया, ठीक है ना। अब क्या बचेगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे पी बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बटा है ना 2r बटे में क्या हो गया पावर 2 और 2 4 हो जाएंगे, तो 1 से पावर तो कटेगा तो 3 बचेगा ना। तो एक्सल लाइन के क्या फॉर्मूला निकल जाएगा, पी बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r बटे, सॉरी आर तो कैंसिल हो गया, 2 बटे क्या आ जाएंगे है ना 2 बटे आर के पावर 3, मतलब आप फाइनली लिख दीजिए कि ई है ना एक्सल लाइन जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सल लाइन पे क्या होगा, तो पी है ना 2p बटे में क्या होगा 1 है ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यार सही से लिखते हैं 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा आर क्यूब, दिस इज द है ना प्रूव्ड इट। तो ये तो बात समझ में आ गया स्टूडेंट है ना। अगर हम बात बोले स्टूडेंट की, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे अगर कुछ है ना उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैंने बताया था उसके बारे में ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ही क्या होते हैं स्ट्रेंथ को ही हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के नाम से जानते हैं ना। हाँ तो अगर सपोज हमने इस तरीके से मैंने पॉइंट लिखे कि पी ई है ना इज इक्वल टू की इंटू 2l है ना, इस पॉइंट को मैंने करा है। तो अगर यदि स्टूडेंट के मान लीजिए कि अगर यहाँ पे आपका 20 माइक्रोकुलाम है और यहाँ पे क्या माइनस में है ना 20 माइक्रोकुलाम चार्ज है, तो ये दोनों चार्ज पे देखिएगा है ना, और किस पे मान इसका है ना बीच सेंटर पॉइंट पी है, तो इस सेंटर पॉइंट पे देखिएगा कि इसका है ना इस डिस्टेंस कितना मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर का है, कितना 5 सेंटीमीटर का है। तो इस पर निकालिएगा तो क्या पी इज इक्वल टू लिखिएगा है ना, अब क्या होता है क्यू मतलब चार्ज, चार्ज क्या है प्लस भी है ना, एक ही तो लीजिएगा इक्वल है ना, साइन उल्टा कर लीजिए 20। अब माइक्रोकुलाम के लिए क्या बताते हैं स्टूडेंट 10 है ना 10 की पावर -6 है ना, ओके इतना से गुना कीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या इनटू, अब यहाँ 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर है। अगर सेंटीमीटर है तो नीचे क्या डिवाइड में, तो मतलब 1 बटा क्या होंगे 100 होंगे, इतना हो जाएगा। तो बताइए इसको तोड़ सकते हैं ना कि 10 के पावर 2 और ये हटेंगे ना बटा हटेंगे तो क्या होंगे माइनस में ना, तो इसके जगह क्या रखिएगा यहाँ पे है ना 10 के पावर -2 है ना मीटर, सेंटीमीटर से मीटर आ जाएंगे है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए आगे की जगह तो है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पे देखो 20 है 20 है, यहाँ पे कितना है आपका है 5 करके हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, ठीक है। तो आप देखिए 20 पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 100, ठीक है। अब 10 के पावर कितना है -6, यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे है ना आधार सेम है तो क्या हो गए पावर जुटेंगे, लेकिन माइनस कितना हो जाएगा -4। फिर इसको और कैलकुलेट कीजिएगा है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 10 के पावर 2 की जगह पॉजिटिव है, और यहाँ पे 10 के पावर कितना जाएगा -4, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ पे तुम जनरली बचेगा ना, तो 10 के पावर क्या होगा माइनस, यहाँ पे क्या यहाँ पे जुटेंगे ना तो प्लस में माइनस, तो क्या होगा माइनस में 2 है ना, यही हमारे क्या होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के होंगे वैल्यू, ठीक है। तो इतना आपको पॉइंट को समझ में आ गया फ्रेंड। फिर भी अगर डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें करना है ना, कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ठीक है आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।